अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम हेयर मुसफ़ा फ़याज़। वेलकम टू माय चैनल मेडिकल स्कूल लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस बी वायरस की। तो इस वीडियो में हम लोग मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो जहाँ तक हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस की, तो हमें पता है कि हेपेटाइटिस बी कॉज करता है। इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये एनवेलोप्ड वायरस है। इसका जो साइज़ है वो अबाउट 47 नैनोमीटर है। ये बिलोंग करता है फ्रॉम हेपाटना वायरस फैमिली से। और जब हम इसके जीनोम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो पार्शली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम है। याद होगा आपको मेरी पिछली वीडियोस में जब हमने हेपेटाइटिस ए को डिस्कस किया था और हेपेटाइटिस सी वायरस को भी डिस्कस किया था, क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस की वीडियो मैंने आखिर में बनाई है, इस वजह से कह रही हूँ। तो हमें याद होगा कि हेपेटाइटिस बी वायरस ही वो वायरस है जिसका डीएनए जीनोम है। बाकी सबके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है। हेपेटाइटिस ए का भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है, हेपेटाइटिस सी वायरस का भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है, डी का भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है। सिर्फ इसका पार्शली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम है। तो इसके हम जब एंटीजन की बात करते हैं तो इसके एक सरफेस एंटीजन का हम जिक्र सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसी की बेस पर इसकी डिटेक्शन होती है टेस्ट में, जो कि फ़र्दर मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी जब हम इसके डायग्नोसिस की बात करेंगे। तो ये इसका HB सरफेस एंटीजन है। इस सरफेस एंटीजन के अलावा इसके पास दो अदर एंटीजन हैं, एक है कोर एंटीजन और एक है ई एंटीजन। कोर एंटीजन नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये न्यूक्लिक कैप्सिड प्रोटीन जो है ना उसमें होता है, और इसका काम है बेसिकली कि इसने जो है वो कोर ऑफ वेरियन को बनाना है। तो नाम से ज़ाहिर हो रहा है कोर को बनाएगा ये। इसके अलावा है हमारे पास ई एंटीजन। ये इंडिकेट करता है इसकी ट्रांसमिशन को, इसकी कह लें कि रिप्रोडक्शन रेट को। तो ये दो इसके एंटीजन हो गए। हम जब इसके जीनोम को पढ़ते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड सिंगल कह रही हूँ पार्शली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम है इसका, तो इसके जीनोम के अंदर 4 जीन होते हैं। 4 जीन कौन से हैं? एस जीन, सी जीन, पी जीन और एक्स जीन। एस जीन जो है वो नाम से ज़ाहिर है ये जो है ना वो सरफेस एंटीजन को इनकोड करेगा। सी जीन जो है वो करेगा कोर को, और ई एंटीजन को, यही जो दो हमने अभी जिक्र किया है। पी जो जीन है वो इनकोड करेगा पॉलीमरेज को, और एक्स जो है वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो HBX प्रोटीन को इनकोड करेगा। HBX प्रोटीन ने क्या कराना होता है बेसिकली कि इसने जो है वायरल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन करानी होती है। वायरल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन करानी है, और ये इन्वॉल्व होता है इन ऑन्कोजेनेसिस। ऑन्कोजेनेसिस मतलब ये कि कह रहे हैं कि आप कार्सिनोमा करवाएगा। कार्सिनोमा कैसे होगा कि इसने जो P53 हमारी ट्यूमर सप्रेसिंग प्रोटीन है उसको इनएक्टिवेट करा देना है। जब वो प्रोटीन ही इनएक्टिवेट हो जाएगी जिसने ट्यूमर को सप्रेस कराना है, तो मतलब ट्यूमर बनाने के लिए कोई रोकथाम नहीं है, तो मतलब वो आराम से बन सकता है कि मतलब कोई रोकथाम ही नहीं है उसको। तो ये इस वाली प्रोटीन को P53 ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन जो है इसको इनएक्टिव कर देगा। जब इसको ये इनएक्टिव हो जाएगी तो ऑन्कोजेनेसिस होगी। ऑन्कोजेनेसिस मतलब ट्यूमर प्रोडक्शन, यानी कि कैंसर प्रोडक्शन, ये एक ही बात है। ठीक है। इसके अलावा हमने ये बात कर ली थी कि एंटीजन की। इसके बाद फिर जब हम इसकी वैक्सीन की बात करते हैं कि वैक्सीन के पर्पज़ की, बल्कि वैक्सीन की नहीं, सीरो टाइप की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि वैक्सीन के पर्पज़ के लिए इसकी एक सीरो टाइप है, और वो है हमारी HB सरफेस एंटीजन। और इसके अलावा इसकी जो एपिडेमियोलॉजिकल पर्पज़ के लिए इसकी 4 सीरोटाइप्स बनती हैं, और वो हमें ये इसी तरह से याद रखनी है कि ये AYR, AYW, ADW, ADR। इसको याद रखने के लिए ये एक मैंने शॉर्टकट बनाया है कि ये हमारे पास ए एंटीजन था, सॉरी, बेसिक एंटीजन, ए एंटीजन। तो बेसिकली जब हम इसकी बात करते हैं कि ये सीरोलॉजिक सब टाइप्स, तो वो सब टाइप्स किसकी हैं? HG सरफेस एंटीजन की ही हैं ये सब टाइप्स। तो इसकी जो है ये ए एंटीजन है हमारे पास, और 2 जो है वो हमारे पास सेट्स हैं किसके वाला,
एपीटोप्स के, यानी कि 2 सेट्स ऑफ एपीटोप्स हैं हमारे पास, और ये हमारे पास एक जो है ना वो ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन है ए। तो ये एक जो है वो मैंने मेथड निकाला है इसको याद करने का कि ये इन सीरोटाइप्स को कैसे याद किया जाए। कि ये देखें कि एक ग्रुप था डी वाई, और एक सेट था डी वाई और एक सेट था डब्ल्यू आर। तो डी वाई मैंने इधर लिखा, डब्ल्यू आर मैंने यहाँ लिखा। वो जैसे याद होगा हमने पुनेट स्क्वायर पढ़ा था एफएससी वगैरह में, तो उसी तरह से मैंने कुछ इसको किया है कि इसको डी को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया, डी डब्ल्यू, डी को आर से मल्टीप्लाई किया, डी आर, वाई को डब्ल्यू से किया, फिर वाई को आर से किया, और फिर ये जो आंसर हमारे पास आ गया था इस सारे को मल्टीप्लाई कर दिया हमने बेसिक जो हमारा ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन ए है उससे सब मल्टीप्लाई किया हमने, तो सब के साथ ए लग गया। ये हमारे पास जो आ गई है ये इसकी 4 सीरोलॉजिक सब टाइप्स आ गई हैं। सब टाइप्स किसकी हैं? एच जी सरफेस एंटीजन की, सॉरी एच बी सरफेस एंटीजन की। हम यहाँ एच बी सरफेस एंटीजन की बात कर रहे हैं, ये वही। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि इसकी स्पेसिफिसिटी फॉर लिवर सेल ही क्यों है। तो क्योंकि लिवर तो हम कहते हैं कि इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ की वजह से, लिवर हेपेटोसाइट्स के 2 प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये जो है ना वो लिवर स्पेसिफिक है। कि एक तो ये है कि इसने जो है कि जो वायरस स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं ऑन द सरफेस ऑफ हेपेटोसाइट्स की सेल मेम्ब्रेन पर ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि वायरस के जो एंटीजन है उसके लिए मतलब उसके लिए अट्रैक्टिव होते हैं, कह लें कि यानी कि रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो वायरस स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन हेपेटोसाइट्स जो हैं वो इसको एक प्रॉपर्टी ये हो गई कि वो उसको लिवर स्पेसिफिक बनाता है कि लिवर के सेल्स पर वो अटैक करें। और इसके अलावा जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि हेपेटोसाइट्स पर मौजूद होता है, जो कि इन्हेंस करता है वायरल मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस को बढ़ाता है। तो ये यानी कि ये 2 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी के जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं ऑन हेपेटोसाइट सेल मेम्ब्रेन, और एक ये कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ हेपेटोसाइट्स पर। ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि मैसेंजर आरएनए किसका भला? वायरस का, यानी वायरल मैसेंजर आरएनए की जो है वो सिंथेसिस कराने के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ हेपेटोसाइट पे मौजूद है। तो ये 2 वजूहात बन जाती हैं जिनकी वजह से ये जो है ना लिवर स्पेसिफिक हो जाता है। तो हम कह देते हैं कि ये लिवर स्पेसिफिक है। तो लिख लेते हैं कि वायरल मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस बिकॉज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ओनली ऑन हेपेटोसाइट्स। ठीक है, तो ये जनाब इसकी हो गई स्पेसिफिसिटी की रीज़न। तो ये हमारी यहाँ पर मॉर्फोलॉजी एंड हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी के सेकंड हाफ जो है वो अपलोड हो चुका है। तो ये वीडियो मेरी ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मैंने इसको दोबारा से शूट किया है, और मैं इसे अब दोबारा अपलोड करने लगी हूँ। ड्यू टू सम रीज़न्स वो मेरी वीडियो ख़राब हो गई थी। तो पूरा जो है वो टॉपिक आज इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन और क्यूरीज़ हों तो आप पूछ सकते हैं। टोटल 3 वीडियोस बनी हैं इस टॉपिक पर, हेपेटाइटिस बी वायरस पर। आज एक ये वीडियो बनी है, सबसे पहली वीडियो है ये मॉर्फोलॉजी पर। जो पार्ट सेकंड है वो ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फाइंडिंग्स पर है, और जो थर्ड वीडियो है वो लैब डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पर है। तो इस तरह करके 3 वीडियोस में 3 पार्ट्स में ये हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। वैसे होल हेपेटाइटिस जो है वो अपलोड हो चुका है मेरे चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक के हवाले से कोई क्यूरीज़ हों, कोई क्वेश्चंस हों, आप मेरे चैनल पर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।